हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे साइलेंट वर्ड। साइलेंट वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, कौन सा लेटर साइलेंट होता है, उनको कैसे पढ़ा जाता है, आज यही इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें अक्सर कन्फ्यूज़न जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उस ये जो साइलेंट लेटर होते हैं वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो इनको जानना ज़रूरी है ताकि हम जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का सही से उसका हम उच्चारण करें। समझ गए। तो साइलेंट लेटर को जब जानते रहेंगे तभी तो हमें आएगा सही से प्रोनाउंसिएशन करना। तो वहीं आज हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि फ्यूचर में किसी भी वर्ड का प्रोनाउंस हम अच्छे से करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लेते हैं वो लेते हैं THUMB। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पर मैं जिस ग्रीन से मैं लगाने चल रहा हूँ, ये देखो THUM। अब इसको थंब नहीं कहना। अगर मैं यहाँ आपको बताऊंगा, अगर मान लो आपने थंब कह दिया, अगर मान लो आपने कह दिया थंब, ठीक है, तो थंब कह रहे हो अगर, तो आपका ये रॉन्ग होगा। एक्चुअली में अब सही क्या होगा उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका होगा थंब। क्या होगा? थंब। ठीक है, थंब, ये आपका सही होगा। इसको मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ सही, अच्छे से वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, थंब। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ये जो बी है ना, बी आपका साइलेंट हो गया है। इसमें क्या है, बी क्या है आपका, साइलेंट है। ठीक है, इसमें भी साइलेंट है, वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा। इसको हम थंब ना कह करके इसको हम पढ़ेंगे थंब। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने लिखा COMB। ठीक है, अब ये थंब माने आप जानते हो, थंब मीन्स क्या होता है, अंगूठा। ठीक है, अब इसको फ्रेंड्स अगर आप लिख देते हो, ठीक है, कॉम्ब, क्या लिख देते हो, कॉम्ब। ठीक है, तो क्या आपका ये जैसे ये लिखा था, ठीक है, फिर आपने ये लिखा, वैसे अगर इसको हम कॉम्ब लिख देते हैं तो ये आपका बिल्कुल भी गलत होगा, बिल्कुल भी गलत होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपका जो सही होगा वो है आपका काम। क्या है फ्रेंड्स, काम। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे ये आपका बिल्कुल भी सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा। तो यहाँ पर जो बी है ना वो क्या हो गया, बी साइलेंट इसमें भी हो गया है, याद रखना। तो इनको जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में यही आज हम आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कोई लेते हैं वर्ड KNOWLEDGE। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना। अब यहाँ पर अब अगर इसको लिखोगे कनऊ, लेड्ज। ठीक है, अगर आप कनऊ लेड्ज पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, अब इसका सही क्या होगा वो जानो, वो होगा फ्रेंड्स नॉलेज। क्या होगा फ्रेंड्स, नॉलेज। ठीक है, अब नॉलेज हो गया है, ये आपका राइट प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर यहाँ पर दो लेटर साइलेंट हो रहे हैं, के और डी। ठीक है, के और डी क्या हो रहे हैं, साइलेंट। क्या हो रहे हैं, साइलेंट हो जा रहे हैं, तो बन जा रहा है नॉलेज। सही है। ठीक है, वीडियो में स्पष्ट आ रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही अगला हम लेटर अगर लिखते हैं, मैंने लिखा KNIFE, तो लिखेंगे कनाइफ। क्या लिखेंगे, कनाइफ। ठीक है, कनाइफ। ठीक है, और कनाइफ। अब ये जो कनाइफ लिखी हो, KNIFE, कनाइफ, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत अगर पढ़ेंगे। तो सही क्या होगा दोस्त, तो सही होगा अगर आप इसको लिखेंगे नाइफ। क्या लिखेंगे आप, नाइफ अगर लिखेंगे तो आपका ये बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि यहाँ के जो है ना, के आपका साइलेंट हो जा रहा है।
कि आपका इसमें साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, वीडियो स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, आप थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस की थोड़ा सा कमी, क्योंकि मौसम में जो है ना वो क्लाउड्स हैं। ठीक है, स्काई में क्लाउड्स हैं। ठीक है, क्लाउड्स आर इन द स्काई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया। अभी हम वीडियो में बढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर मैं लिखता हूँ WRITE, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको मैंने लिखा व्रीटी। क्या मैंने लिखा? व्रीटी। ठीक है, मैंने इसको लिखा व्रीटी, क्योंकि WRI व्रीटी। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल ही गलत है, गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये देखिए, ये होगा राइट। अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ W जो है ना, W इसमें हो जा रहा है आपका साइलेंट। ठीक है, साइलेंट होना मतलब उसका साउंड नहीं आता है, तो यहाँ से पढ़ा जाता है राइट। ठीक है, समझ गए? अगर इसी पे अगर हम नेक्स्ट ले लेते हैं दूसरा, अगर मैं लिखूं WRONG, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे ओरोंग कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप ओरोंग कहते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, इसको आप कहेंगे क्या? इसको आपको कहना है रॉन्ग। क्या कहना है? रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग कहेंगे तो आपका ये बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि यहाँ जो W है ना, W आपका हो जा रहा है साइलेंट। ठीक है, साइलेंट। वो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से हम आराम से आपको समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ये हम उम्मीद आपसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं। मैंने लिखा WALK, तो ये हो गया वाल्क। क्या हो गया फ्रेंड्स? वाल्क। ठीक है, अब वाल्क है, अब दूसरा लिखते हैं वाक। ठीक है, अब बताइए कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स पहला वाला आपका बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जो दूसरा वाला है ना, वो वाक, वो आपका सही है। तो यहाँ यल जो है ना, यल आपका क्या हो गया? यल आपका साइलेंट हो जा रहा है, तो वाक। जैसे अगर हम नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं TALK, तो अगर यहाँ टाल्क लिखते हैं और यहाँ टाक लिखते हैं, अब आप बताएंगे कौन सा सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें, टाल्क बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर आप टाक कहते हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यल जो है ना, यल साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह पढ़ने का भी इंग्लिश एक तरीका होता है दोस्त। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा सा वीडियो में कम है दोस्त, क्योंकि आज मौसम में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है। उम्मीद करेंगे आप थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, और वीडियो को अच्छे से देखिए, साइलेंट वर्ड को सीखिए। इनसे कभी आपका जो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है कभी गलत नहीं, और आप अच्छे से प्रोनाउंस उनको कर पाएंगे। ठीक है, अभी जगह है, हम साइड में भी देख सकते हैं, तो चलिए साइड में ही देख लेते हैं। और ठीक है, चलिए, जैसे मैंने लिखा CASTLE, ठीक है, इसको लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कैस्टल। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कैसल। क्या लिखते हैं? कैसल। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें सही क्या है, गलत क्या है, इसको जान लो। इसका शुद्ध है फ्रेंड्स, इसका शुद्ध है आपका, इसका अशुद्ध देखो, अशुद्ध है कैस्टल। कैस्टल कहोगे हरगिज सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कैसल कह रहे हो तो आपका ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ जो टी है ना, वो टी आपका क्या हो रहा है? टी आपका साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, इसमें टी साइलेंट। जैसे
अगर हम कहें, ठीक है, अगर हम कहें जैसे लिसन कहें, ठीक है, LISTEN, कुछ लोग इसको बोलते हैं लिस्टन, क्या बोलते हैं, लिस्टन, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं लिशन, क्या बोलते हैं, लिशन। अब आप बताइए क्या सही है। तो फ्रेंड्स सही पे जाओगे तो सही आपका लिशन है, ठीक है, गलत पे जाओगे, गलत कौन है, तो आप लिस्टिन कहोगे तो बिल्कुल गलत कहोगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर टी क्या है, साइलेंट हो रहा है, टी क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, उसका साउंड नहीं आता है, तो क्यों लिखा जाएगा, आप ही सोचो, जब वो साइलेंट हो रहा है तो उसका साउंड क्यों लिखा जाए। जैसे मैं बोला हूँ कोई नाम रहता है, नाम जैसे मैं लिखूँ नेम, नेम में ई क्या हो गया, साइलेंट, हमेशा जो लास्ट में आता है साइलेंट हो जाता है, जैसे FAME, फेम, ई, ठीक है, कुछ भी ऐसे लिख लो, ठीक है, जैसे मेन, MAN, मेन, बस तो लास्ट वाला ई साइलेंट होएगा, ठीक है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं दोस्त, ठीक है, या इसी को इरेज करके देख लेते हैं, ठीक है, इसे खुद इसी को थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा भी जगह है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा BR, जैसे मैंने लिखा BREADTH, ठीक है, इसको कुछ लोग कहते हैं ब्रेथ, क्या बोलते हैं, ब्रेडथ, ब्रेथ, और कुछ लोग बोलते हैं ब्रेथ, क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो इसमें आपका जो सही है वो आपका सही है फ्रेंड्स, ब्रेथ, ठीक है, और जो गलत है वो आपका है ब्रेथ, ठीक है। तो सही प्रोनाउंसिएशन करना है, क्योंकि यहाँ पर ना डी क्या हो रहा है, डी आपका हो जा रहा है साइलेंट लेटर, ठीक है, इसमें डी जो हो रहा है वो आपका साइलेंट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अगला अगर हम कोई लेते हैं वर्ड, जैसे मैंने लिखा DEAD, ठीक है, इस कुछ लोग कहते हैं इसको, ठीक है, डाइड कहते हैं, ठीक है, एक मिनट, डेड, इसको डेड कहेंगे, और कुछ लोग कहेंगे डेड, ठीक है। तो सही कौन है इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो सही है वो है डेड, और जो आपका गलत है वो है आपका डेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो जो ए है ना, ए आपका हो जा रहा है साइलेंट लेटर ए है, ये साइलेंट हो गया तो उसी का साउंड आएगा, ठीक है। अभी हम एक पेज और लेंगे नेक्स्ट पेज में, उसमें भी वीडियो आपको स्पष्ट मिलेगी, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा DOUBT, ठीक है, कुछ लोग लिखेंगे इसको डाउट, डाउट, कुछ लोग लिखते हैं डाउट, क्या लिखते हैं, डाउट। तो अगर इसका सही और गलत जानना है तो फ्रेंड्स आपका ये डाउट ना सही होगा, और जो डाउट जो बा लगा बी का भी बोल रहे हैं वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बी है ना वो आपका बी साइलेंट हो रहा है, ठीक है, बी आप क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं, डाउट मीन संदेह होता है, अगर मैं लिखूं DEBT, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ लोग इसको डेप्ट लिखते हैं, डेप्ट, और कुछ लोग लिखते हैं डेट, ठीक है। तो सही और गलत क्या है, तो गलत फ्रेंड डेप्ट है, सही क्या है आपका, सही आपका डेट है, कर्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी क्या है, आपका साइलेंट है, ठीक है, आपका बी साइलेंट है। जैसे अगर मैं कहूँ HIGH, इसको कुछ लोग कहते हैं हाइघ, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हाई, क्या बोलते हैं, हाई। तो सही कौन है, सही आपका हाई है, और गलत कोई पूछे क्या है तो गलत आपका क्या होगा, गलत आपका हाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका इसमें हाई में
हाई में जो आपका जी क्या है, जी आपका साइलेंट है, जी आपका क्या है, जी आपका इसमें साइलेंट लेटर है। ठीक है, जैसे मैं अगला अगर वर्ड लिखूं जैसे SIGN, ठीक है, तो इसको लोग बोलेंगे सिग्न, सिग्न, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे साइन, क्या लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं इसको साइन। ठीक है, तो सही कौन है, तो सही आपका है साइन, निशान होता है। और कुछ लोग बोलेंगे सिग्न, तो गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जी क्या है, जी आपका साइलेंट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से है। ऐसे ही एक लेटर अगर और हम इसी से मिलते जुलते लें, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, अगर मैं लिखूँ FOREIGN, ठीक है, तो होगा, कुछ लोग लिखेंगे फॉरिगन, फॉरिगन कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं फॉरेन, क्या लोग कहते हैं, फॉरेन। तो सही कौन है, सही आपका फॉरेन है। गलत कौन है इसमें, तो गलत आपका है फॉरिगन। क्यों गलत है, क्योंकि वहां पर जो जी है ना, जी आपका है साइलेंट लेटर। ठीक है, समझ में। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हम शॉर्टकट में आपको लिख देते हैं एक बार जल्दी से। अगर सोचें तो OFTEN, ओफन है, AUTUMN है, CULUMN है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स ऑफ, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं ऑफ्टेन, क्या पढ़ते हैं, ऑफ्टेन। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑफेन। ठीक है, प्रायः होता है या अक्सर होता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो सही है वो ऑफेन सही है। ठीक है, और ये ऑफ्टेन क्या है, आपका गलत है। टी क्या है, यहाँ पर मैं रेड डैश कर रहा हूँ, ये देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, टी के नीचे साइलेंट है, जिसपे मैं रेड चला रहा हूँ साइलेंट है, टी साइलेंट है। ऐसे फ्रेंड्स इसको भी कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आटमन, क्या बोलते हैं इसको, आटमन। अब कुछ लोग बोलते हैं आटम, क्या बोलते हैं, आटम। तो फ्रेंड्स जो सही है ना, जो सही है वो है आटम। ठीक है, और जो गलत है वो है आटमन। ठीक है, यहाँ पर टी साइलेंट है। ठीक है, वैसे अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी चलते CULUMN है, तो इसको बोलेंगे कुछ लोग कालमन, क्या बोलेंगे, कालमन। ठीक है, अब कुछ लोग इसको बोलेंगे कालम, क्या बोलेंगे, कालम। लेकिन जो सही है वो सही है आपका कालम। ठीक है, और जो गलत है वो है आपका कालमन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, याद रखने वाली बात दोस्त। ठीक है, वहां पर आटम में यन भी साइलेंट था, आटम सॉरी टी नहीं साइलेंट था, सॉरी 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 फ्रेंड्स, वहां आटम में यन साइलेंट था। ठीक है, और यहाँ पर कालमन में भी यन, तो दोनों जगह यन साइलेंट है, याद रखना, मैंने अंडरलाइन किया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको जानना जरूरी है। ठीक है, ओके। जैसे अगर कहूँ कि जैसे GUEST, ठीक है, इसको लोग बोलो ग्यूस्ट, कुछ लोग बोलेंगे ग्यूस्ट। ठीक है, और कुछ लोग बोलेंगे गेस्ट। तो कौन सही है, तो सही आपका फ्रेंड्स, आप जो सोच रहे हो वही सही है, गेस्ट सही है। और जो ग्यूस्ट बोलेंगे कि यू लगा है तो गलत होगा। यहाँ पर गेस्ट में यू साइलेंट है, क्या साइलेंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, यू साइलेंट है। ठीक है, ऐसे विसल है तो विसल में टी साइलेंट है। ठीक है, जैसे बिल्ड है, और जैसे मैं यहाँ कहूँ BUILD, कुछ लोग बोलते हैं बिल्ड, क्या बोलेंगे इसको, बिल्ड, कुछ लोग बोलेंगे बिल्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, बिल्ड। तो फ्रेंड्स जो आपका सही होगा वो सही है बिल्ड। ठीक है, जो गलत होगा वो है आपका बिल्ड। तो यहाँ पर यू क्या है, साइलेंट है, अंडरलाइन मैंने कर दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा है, आप लोग ज़रूर उसको, रोशनी की पर्याप्त कमी का पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी, तो थोड़ा सा वीडियो आप जरूर उसका ब्राइटनेस बढ़ाइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट भी करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।